नमस्कार दोस्तों। आइए अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो हमेशा यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमेशा सेट पैटर्न के अर्थशास्त्र के प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियंत्रण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रण के आधार पर 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वो सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो, ये सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में भारतीय जीडीपी में सबसे कम योगदान है कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विकास सूचांक का जनक संस्था कौन सी है? तो मानव विकास सूचांक का जनक संस्था है यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव विकास सूचांक को किस आधार पर मापा जाता है? तो मानव विकास सूचांक को मापा जाता है उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा वह सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कब से मानव विकास सूचांक निरंतर जारी किया जा रहा है? तो याद रखिएगा वर्ष 1990 से 91। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पी.सी. महालनोबिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में बेरोजगार के आंकड़े की संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। तो भारत में बेरोजगार के आंकड़े किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रतिदार सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1966-67। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसके उत्पादन पर पड़ा है? तो याद रखिएगा गेहूं पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखिएगा वित्त सचिव के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा 1957। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा किस मूल्य के नोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा 500 और 1000 के दोनों नोटों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था
1 जुलाई 1955 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर थे, याद रखिएगा, ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, नासिक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जीवन बीमा एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत आयात निर्यात बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।